आइए स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेस। ठीक है ना, कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन पे हम थोड़ी थोड़ी बातें करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वो क्या है जरा सीखते हैं वन बाय वन। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो बेसिक थीम छोटी क्लासेस में आपने सीख रखा है ना, उसके बेसिस पे मैं बात करता हूँ कि एसिड कौन होते हैं, है ना, थोड़ी कहानी। तो टेस्ट वाइज आपने लिटमस पेपर को कैसे क्या असर डालते हैं, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगी। और अगर नहीं भी पता है तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है ना, तो जो जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है उस पर ज़रा बात करते हैं। ठीक है ना, तो एसिड की बात करें तो वो सब्सटेंसेस जो H प्लस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो H प्लस दे सकते हैं। और बेस कौन, बेस कौन, जो OH माइनस दे सकते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ HCl को, अगर मैं पानी में डाल दूँ, HCl को अगर मैं पानी में डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, HCl क्या दे देगा तुम्हें, H3O प्लस और साथ में Cl माइनस। H3O प्लस एक्चुअली क्या है, H प्लस ही है। क्या है, H प्लस ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। सिंपल वर्ड से मैं लिखूँ तो क्या लिख दूंगा, H प्लस Cl माइनस। समझ पा रहे हो? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बेस, अच्छा इसको और बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा अभी स्टार्टिंग में, बाकी अभी आगे चल के ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बेस की बात करो तो जैसे KOH है, तो KOH को ये जाएगा तो क्या देगा, K प्लस और OH माइनस। समझ पा रहे हो? तो हमारे पास एसिड में जो काम की चीज़ है वो H प्लस है, और बेस में जो काम की चीज़ है OH माइनस है। हम इस पे फोकस करते हैं। समझ पा रहे हो, हम इस पे फोकस करते हैं। तो एसिड कौन, जो H प्लस दे, और बेस कौन, जो OH माइनस दे। ये सीख के आए हो ना, बहुत बढ़िया। आप कहोगे हाँ सीखा तो कुछ ऐसा ही था, बहुत बढ़िया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को लिख लो, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस ने क्या बोला है, क्या बोला है, लिख लो। H प्लस डोनर क्या होगा, एसिड। ठीक है ना, और OH माइनस डोनर ये क्या होगा, बेस। नोट करो। अब क्या हुआ, थोड़ी बात दिक्कत में आ गई, पूछो कैसे। जैसे मैं बात करूं अमोनिया की, ठीक है, ये कहानी हो गई। ठीक है ना, कहानी हो गई। और उसके एग्जाम्पल में क्या लिख लो, इसके एग्जाम्पल में HCl, और इसके एग्जाम्पल में क्या लिख लो, KOH। ठीक है, NaOH। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल में और बढ़ाना है तो H2 से 4 कर लो, ये भी तो H प्लस देता है ना। HNO3 कर लो, वो भी H प्लस देगा, है ना। दिक्कत आ गई, दिक्कत क्या आ गई कि भाई अमोनिया एक बेस है। अमोनिया क्या है, एक बेस है। अरे अमोनिया एक बेस है, अच्छा कैसे, अमोनिया के पास तो OH है ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि बेस वो जो OH माइनस दे, बेस वो जो OH माइनस दे। और हम तो साफ साफ देख रहे हैं कि भाई अमोनिया के पास H तो दिख रहा है, O कहाँ पे है, मतलब OH माइनस तो कभी नहीं दे पाएगा ये। अच्छा तो मतलब बेस कैसे है, तो मतलब फिर आर्हीनियस क्या हो गए, फेल हो गए। अब इसको नहीं बता सकते ना वो बेस कैसे है। तो फिर अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आया जिसमें थोड़ी ज्यादा बातें करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इसको रब कर देता हूँ, उम्मीद है सारा बना ले वो, पॉज करके। ठीक है, अब जरा देखो, समझो। ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या कह दिया भाई साहब ने, जरा इनको देखते हैं कुछ क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है ना, तो इन्होंने कह दिया कि एसिड वो जो H प्लस दे, और बेस वो जो OH माइनस दे। क्या बोल दिया इन्होंने, नई कहानी क्या ऐड कर दी, एसिड वो
जो H प्लस दे और बेस वो जो OH माइनस दे। अच्छा कैसे, जरा देखो, सॉरी, एसिड वो जो H प्लस दे और बेस वो जो H प्लस ले। जैसे एग्जांपल लो, अगर अमोनिया को वाटर के कांटेक्ट में लेके आओगे ना, तो ये क्या सीन बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा अमोनियम आयन और साथ में बनेगा OH माइनस। तो आपने क्या देखा कि ये अभी यहाँ पे बेस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, H प्लस डोनर, ये क्या होगा एसिड, और H प्लस एक्सेप्टर, ये क्या होगा बेस। ये किसने कहा, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने। समझ पा रहे हो, H प्लस जो डोनेट करेगा वो कहलाएगा एसिड, और H प्लस जो एक्सेप्ट करेगा वो कहलाएगा बेस। अच्छा 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 अच्छा, मतलब इन्होंने पूरा खेल अपने H प्लस पे ही खेल गए। हाँ, H प्लस पे ही खेल गए। अब यहाँ पे देखो अमोनिया ने यहाँ पे वाटर से H प्लस लिया तो खुद क्या बन गया, अमोनियम आयन, और वाटर ने H प्लस दिया तो क्या बन गया, OH माइनस। समझ सकते हो ना भाई, H प्लस देगा तो माइनस तो आ ही जाएगा ना। कैसे माइनस आ जाएगा, जरा देखो, अगर ये यहां से H प्लस निकलेगा तो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन O को मिल जाएंगे ना, बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन O को मिल जाएंगे, तो फाइनली O माइनस हो जाएगा। और दूसरी बात अगर हम करेंगे H प्लस की, तो उसको भी आप देख सकते हो। अगर आप बात करोगे किसकी, H प्लस का सीन क्या होगा, तो H प्लस के बारे में भी आप देख सकते हो कि भाई वो अमोनिया ने H प्लस को लिया तो H प्लस पे एक पॉजिटिव था, अमोनिया उसकी हेल्प कर रहा, तो फाइनली चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा ना, तो वो पॉजिटिव इस पे दिखाई पड़ेगा। इसने अपना लोन पेयर का यूज करके, H प्लस जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था उसके साथ क्या बना दिया, बॉन्ड, और फाइनली ये पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ आ गया होगा। तो अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, एसिड। वजह क्या है, अब ये मत सोच लेना, पानी को तो सुना था न्यूट्रल होता है, ये एसिड बेस कहां से लगा दिया। देखो पूरी कहानी जो चलती है ना, वो क्या होता है, रिलेटिव में चलता है, रिलेटिव वे में चलता है। समझ पा रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर भूटान से अपना हम कंपैरिजन करें, इंडिया भारत अपना, तो अभी क्या होगा, हम क्या है, सुपर पावर जैसे है ना, इक्विवेलेंट हो जाएंगे ना, मतलब भूटान के कंपैरिजन में हम क्या है, बहुत ज़बरदस्त नेशन है, बहुत स्ट्रांग नेशन है। लेकिन अगर मान लो सपोज दैट, अगर हम यूएस के कंपैरिजन में बात करें या चाइना के कंपैरिजन में बात करें, तो अभी भी कुछ मामलों में हम उनसे क्या है, पीछे है ना। तो फिर उनके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो हम कैसे नेशन है, एक डेवलपिंग नेशन है ना, या एक ऐसा नेशन है जो फ्यूचर में जाके बहुत पावरफुल होने वाला है, और अभी भी बहुत मामलों में है, लेकिन रिलेटिवली आप समझ गए ना कि हम थोड़े से तो कई मामलों में तो पीछे हैं ना। आप समझ पाएंगे ना। तो पॉइंट यहाँ क्या है कि भूटान के कंपैरिजन में हम बहुत आगे हैं, लेकिन यूएस और चाइना के कंपैरिजन में हम क्या है, कुछ मामलों में क्या है, पीछे हैं। तो यहाँ सारी कहानी किस में चलती है, रिलेटिव वे में चलती। क्या चलती है, रिलेटिव वे में, कि भाई बस वाटर क्या क्या हो सकता है वो अलग बात है, बट वाटर अमोनिया के रेस्पेक्ट में क्या है, ठीक है ना, हम क्या क्या है वो अलग बात है, कहाँ ठीक कहाँ बुरे वो अलग बात है, लेकिन भूटान के कंपैरिजन में क्या है, तो हम क्या है, एक बहुत बड़ी पावर है। समझ पा रहे हो, तो बस उसके किसके साथ हम हैं, अभी हम उस पे ही सारी बातें फोकस रखेंगे, ठीक है ना। तो इसने अमोनिया को H प्लस दिया इसलिए ये एसिड कहलाएगा, और ये H प्लस ले रहा है अमोनिया इसलिए बेस कहलाएगा। हाँ समझ आ गया, चलो अच्छा। अब इसका क्या करेंगे, ये भाई लोग क्या है, तो भाई लोग जरा समझना, ये एक चीज होती है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझाता हूँ कॉन्जुगेट एसिड बेस, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसमें बेसिक्स आए हैं जो वो बता रहा हूँ, फिर कहीं भटक जाओ कि भाई क्या इक्विलिब्रियम चलने लग गया आयनिक, नहीं बिल्कुल नहीं। बस अभी ये सब बातें बहुत अच्छे से सीख के रखना, बहुत आपके काम आने वाली हैं, ठीक है ना। ये अच्छे से समझ गए तो बाकी सारी कहानियां एसिड बेस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा अच्छे से और बहुत ही रिलेटेबल आप बना सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, ऐसे पेयर्स जिसमें डिफरेंस सिर्फ एक H प्लस का हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे पेयर्स जिसमें डिफरेंस सिर्फ क्या हो, एक H प्लस का हो, तो उनको आप क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा
पेयर विच डिफर बाय ओनली H प्लस। समझ पा रहे हो? ओनली मतलब यहाँ एक ही है, समझ पा रहे हो? फिर आप क्वालिटी वाइज उसको लेके जाओ, नंबर वाइज, ठीक है ना? एक, ठीक। अच्छा, तो अब देख लो यहाँ पे अमोनिया और अमोनियम में किस चीज का अंतर है, बोलो भाई। एक N3H, एक N3H, और क्या डिफरेंस क्या है? एक H प्लस जो वाटर से गेन किया उसी का तो डिफरेंस है। तो अमोनिया एग्जांपल आप क्या लोगे? अमोनिया एंड अमोनियम, ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। आई बात समझ में? दूसरा, वाटर और हाइड्रोक्साइड क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कुछ आया समझ में? बोलो, आया? अच्छा, चलो, हाँ, कुछ कुछ तो आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अमोनिया ने H प्लस लिया, अमोनिया ने H प्लस लिया, तो अमोनिया तो बेस की तरह कहलाएगा। अब देखो ये जो साइन बना ना, ये साइन साइन इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। ये जो साइन मैंने बना रखा ना, थोड़ा आपको आइडिया होगा, जिनको नहीं है बताया दे रहा हूं, बहुत बार दिखेगा आपको। ये रिवर्सिबल का साइन होता है। रिवर्सिबल के साइन का मतलब क्या होता है कि ये अमोनिया H2O रिएक्ट करके आगे भी जा सकते हैं, और ये दोनों फिर से OH माइनस इससे H प्लस अपना लेकर के H2O बनते हुए और इसको अमोनिया बनाते हुए वापस भी आ सकता है। मतलब ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। कुछ आ रहा समझ में? रिपीट कर रहा हूं, ये रिवर्सिबल का ये साइन होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो आगे भी जा सके और पीछे भी आ सके, रिवर्स। समझ पा रहे हो? आगे पीछे दोनों, ये आगे का, ये पीछे का। तो अमोनिया H2O रिएक्ट करके अमोनियम और हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे, तो उस केस में अमोनिया ने वाटर से H प्लस लिया, तो अमोनिया बेस और H2O क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और अगर ये वापस OH माइनस इससे अपना H प्लस गेन करेगा, तो खुद को H2 और इसको अमोनिया बनाते हुए वापस लौटेगा। तो इसने फिर वहां पे अमोनियम से हाइड्रोक्साइड ने H प्लस लिया, तो ये क्या कहलाएगा? H प्लस लिया तो ये बेस कहलाएगा, और इसने H प्लस दिया तो ये एसिड कहलाएगा। कुछ आया समझ में? कुछ आया? तो ध्यान दो, ये एसिड तो है, समझ आया? ये एसिड तो है। वजह कैसे? क्योंकि अमोनियम को ये H प्लस देगा, तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को H प्लस देगा, तब हाइड्रोक्साइड H प्लस गेन करते हुए H2O बनते हुए यहां पहुंचेगा और ये अमोनिया बन जाएगा ना। तो ये एसिड तो है, ठीक, ये भी बेस तो है। लेकिन ध्यान दो, अब इसमें सिर्फ एसिड बेस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। मतलब एसिड तो है, एसिड तो है, लेकिन ये किसका एसिड है? किसका एसिड है? तो इस बेस का एसिड है। समझो समझो समझो। अच्छा, फिर कहीं भटका दिया आप, थोड़ा समझाए तो थे, फिर भटक गए। इसलिए क्योंकि ये जो एसिड आज बना यहां पे आपको दिख रहा है, जिसके पास कैपेबिलिटी है H प्लस देने की हाइड्रोक्साइड को, वो किसकी वजह से? किसकी वजह से? तो इसकी वजह से। समझो, कई बार लोग क्या होते हैं, अपने नाम में अपने फादर का नाम लगाते हैं, अपनी मदर का नाम लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे संजय लीला भंसाली, नाम सुना होगा ना, बाजीराव मस्तानी वाले। तो लीला क्या है? लीला भंसाली उनकी माँ का नाम है। समझ पा रहे हो? तो क्या किया, ऐसे कई लोग अपने फादर का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं ना। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप इस सोसाइटी में कुछ कर सके, तो आप उनको क्या दे रहे हैं? रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप अपने नाम के साथ उनका नाम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं ना। कहानी को समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे मोदी जी का नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो हमारे प्रधानमंत्री का नाम आप जानते हो ना। जो बीच का नाम है वो क्या है? उनके फादर का नाम है ना। कुछ समझ आ रहा है आपको? तो वही कहानी यहाँ भी है कि भाई ये क्या है, ये जो आज एसिड बन पाया है, ये किसकी वजह से बन पाया है? अगर ये H प्लस ना गेन किया होता तो क्या ये आज इस कंडीशन में होता? और आज अगर इस कंडीशन में होता ही नहीं तो क्या इसको H प्लस दे पाता? समझ पा रहे हो? तो एसिड की तरह यहाँ काम कर तो रहा है हाइड्रोक्साइड के रेस्पेक्ट में, लेकिन किसकी वजह से ये आज एसिड बन पाया? तो आप बोलोगे अमोनिया की वजह से। तो इसीलिए ये अमोनिया का क्या है, अमोनिया के साथ इसका रिलेशन इसीलिए हमें देखना है। समझ पा रहे हो? इसीलिए हमें देखना है। तो ये एसिड तो हो गया,
इसका इस बेस का एसिड हो गया। और कॉन्जुगेट कैसे, अभी आपको बताया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, जो सिर्फ एक H प्लस से डिफर करें। तो ये एसिड ये बेस ये तो समझ आ गया था, लेकिन कॉन्जुगेट वर्ड हमने क्यों लगाया, क्योंकि अमोनिया और अमोनियम में अगर डिफरेंस देखो तो डिफरेंस सिर्फ किस बात का है, सिर्फ एक H प्लस का है, सिर्फ एक H प्लस का है। इसीलिए हमने इसके नाम के आगे क्या लगा दिया, ये एसिड ये बेस, ये बेस ये एसिड, लेकिन इसके नाम के आगे मैंने कॉन्जुगेट इसीलिए लगा दिया क्योंकि हमने अमोनिया के साथ इसका रिलेशन दिखाया है। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल आपको समझ आ गया। अब देखो ये एसिड और ये बेस, ये जो बेस बना है इसके H प्लस देने की वजह से बना था ना। अब अगेन सेम पैटर्न पे इसमें और इसमें अगर रिलेशन देखोगे तो एक H प्लस इसको मिला, वापस ये H2 बन गया ना, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अरे भाई कोई दिक्कत, अगेन किसका कॉन्जुगेट बेस है, किससे सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस है हाइड्रोक्साइड में, तो आप बोलोगे H2O। तो कॉन्जुगेट बेस है तो, लेकिन किसका, H2O का। अरे भाई कुछ समझ आया आपको, हाँ बिल्कुल समझ आ गया। अब आगे चलते, नोट कर लो ये सब भाई, नोट कर लो ये सब। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहानी करते हैं। आप जरा समझेंगे एक छोटी सी बात, और वो क्या रहने वाला है, वो ये रहने वाला है, इस एग्जाम्पल को मैं रब करते हुए एक दूसरी बात में दिखाता हूँ आपको, तब ज़्यादा अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, हटाता हूँ इसको। अब धीरे धीरे हम अपने क्या आ रहे हैं, फ्लो में आ रहे हैं। और वो क्या रहने वाला है, जैसे आप यहाँ पे अभी अमोनिया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आप समझ गए ना, बहुत बढ़िया। आप जरा देखो यहाँ पे, और वो क्या रहने वाला है, RCOOH आ गया, वो जिसका आपको इंतजार था, कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, RCOO Na, और साथ में H2, साथ में H2। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये क्या है बताने की जरूरत तो नहीं है, एसिड है। ये क्या है, बेस है। ठीक है ना, ये क्या है, सॉल्ट है। और ये क्या है, आपके पास वाटर तो निकल ही रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी कहानी देखनी है, और वो क्या कहानी देखनी है जरा समझेंगे आप। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो H प्लस दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस दे रहा है, और वो NaOH के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलेट बना रहा है। ठीक है ना, तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, वो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ने जो H प्लस दिया है और उसका जो दूसरा कहानी बना है ये कार्बोक्सिलेट, सिर्फ इतने की अभी पहले बात करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ इतने की पहले भी बात करेंगे। अगर सिर्फ हमारे पास H2O होता तो ये क्या बनता, जरा इसकी बात पहले कर लेंगे, फिर उस पे ऊपर वाले पे आ जाएंगे। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखो, इसने H प्लस दिया, वाटर ने गेन किया, ये एनायन बना, ये अपना क्या बन गया, हाइड्रोनियम। तो यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, H प्लस डोनर। वाटर क्या काम कर रहा है, बेस की तरह। ये H प्लस देने के बाद एनायन बन गया अपना, समझ पा रहे हो, तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जल्दी बोलो, अरे भाई इसने H प्लस दिया तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना, क्योंकि वो हाइड्रोनियम से H प्लस लेगा तब वापस आएगा ना। और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, नोट कर लो, हाइड्रोनियम आयन। ठीक, हाइड्रोनियम आयन। और जो हाइड्रोनियम आयन है, वाटर ने जब H प्लस गेन किया तब तो ये बना है ना, तो वाटर बेस की तरह काम कर रहा है, और ये H प्लस इसके पास क्या है, ज्यादा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। समझ पा रहे हो, एक शॉर्ट ट्रिक भी इसकी आप आजमा सकते हो, कि ये तो आपको पता ही है कि जिस पेयर में ज्यादा H प्लस हो वो क्या कहलाएगा, वो एसिड कहलाएगा, जिसमें कम H प्लस हो वो क्या कहलाएगा, बेस। तो H2 और H3O प्लस में आप देखो ना, H प्लस इसके पास ज्यादा है तो ये एसिड हो जाएगा, ये बेस। ऐसे यहाँ पे एसिड और कॉन्जुगेट बेस में देखो तो इसके पास H प्लस ज्यादा है, इसके पास H प्लस
कम है ना। तो इस तरीके से आप एसिड बेस को इस तरीके से भी जज कर सकते हो। बाकी तो आपको लॉन्गर वर्जन आपको बता दिया कि H+ डोनर और H+ एक्सेप्टर वाला कहानी, ठीक है ना, और विद रिस्पेक्ट टू कौन किसको कब दे रहा है। आप जरा समझो। अगेन रिवर्सिबल, आपको पता है क्या कि पूरी ओवरऑल अगर केमिस्ट्री में बात करोगे ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड है। क्या है? वीक। अच्छा, वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड वो होता है जो आपको बहुत सारा H+ ना दे, बहुत सारा H+ ना दे। अच्छा, ये क्या चीज होगी? देखो बात समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड जब H+ दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब वाटर को H+ दे रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मैं रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड जब वाटर को H+ दे रहा है तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट, और इसको हाइड्रोनियम। तो ये जो कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोनियम है, तो ये दोनों जो प्रोड्यूस हो पा रहे हैं वो इसके H+ देने की वजह से ही तो वाटर H+ ले रहा है ना। तो फाइनली अगर ये H+ कार्बोक्सिलिक एसिड ना देता तो क्या प्रोडक्ट में जो कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोनियम बने, जो प्रोडक्ट में जो आपको आयंस मिल रहे हैं, क्या ये मिल पाते? नहीं मिलते। यानी कि इसके इसके H+ देने की वजह से यहां पे क्या हो रहा है? आयंस बन रहे हैं, और आयंस बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। आप जरा ध्यान से देखना, मतलब इसके H+ देने से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सीधा जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। समझ पाए नहीं समझ पाए? अगर H+ नहीं देगा तो खुद कार्बोक्सिलेट नहीं बनेगा, तो वाटर H+ नहीं ले पाएगा, तो हाइड्रोनियम भी नहीं बनेगा। मतलब सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के H+ देने से ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। समझ आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से समझना, ये एक वीक एसिड है। कैसा एसिड है ये? वीक एसिड। वीक एसिड क्यों? क्योंकि अगर सपोज कर लो यहां पे एक नॉर्मल कंडीशन पे अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के, आपके पास एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं सिंपल सा, और वो रहने वाला है, तो अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि अगर आपके पास 100 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 100 होंगे। आपके पास वाटर तो अनलिमिटेड है ना, वाटर में उसको आप डाल रहे हो तो वाटर की तो कोई कमी नहीं है, 100 है। तो जानते हो ये कॉन्जुगेट बेस कितना बनेगा? कार्बोक्सिलेट कितना बनेगा? 5। कितने बनेंगे? 5। या आप इसको इससे भी कम कर सकते हो, आप 3 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? 3। अच्छा, मतलब इसका ये है कि जब ये 100 और ये 3 बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से सिर्फ 3 ही ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो कार्बोक्सिलेट बना पाए, या 3 ही ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो H+ दे पाए। ध्यान दो, जब ये 3 बनेगा तो 3 ही तो ये भी बनेगा ना, क्योंकि समझो, क्योंकि जितने कार्बोक्सिलिक एसिड अपने H+ को लूज करेंगे उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड इस जब H+ दे देंगे तो फिर वो कार्बोक्सिलेट बन जाएगा ना, इस फॉर्म में आ जाएंगे ना। और जब जितने इस फॉर्म में आएंगे तो उतने ही H+ लूज होंगे, तो उतने ही वाटर H+ गेन करके ये बनेगा ना। समझ पा रहे हो? इसका मतलब कि अगर आपको सिर्फ 3 ये मिल रहे हैं तो ये भी 3 ही मिलेंगे, और अगर ये 3 मिल रहा है इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी 3 ही आयोनाइज हुए, ऑल्दो आपके पास 100 है। 3 ही आयोनाइज होने का मतलब सिर्फ 3 ही कार्बोक्सिलिक एसिड ने आपको H+ दिया है। समझ आ रहा है? आ तो रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए वीक एसिड है। इसीलिए क्या है ये? वीक एसिड। बोलचाल की भाषा में क्या बोल सकते हो? लेजी एसिड है। समझ पा रहे हो? काम कर सकता था दिन में 12 घंटे, और काम कितना कर रहा है? 12 मिनट। कितनी देर काम कर रहा है? 12 मिनट, या 2 ही घंटे काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है ये? जितना इसके पास पोटेंशियल है, जितना इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जितने H+ से प्रोड्यूस कर सकता था उससे क्या कर रहा है? बहुत ही कम कर रहा है ना। कुछ आ रहा समझ में? तो इसलिए जितना काम कर सकता था उससे कम कर रहा है, तो लेजी, या ये इंसान लॉन्ग टर्म में कैसा इंसान बोला जाएगा? बोलो भाई। तुम्हारे पास जितना पोटेंशियल है उससे कम अगर काम करोगे तो तुम जितना ऊपर जा सकते थे उससे क्या रह जाओगे? कमजोर रह जाओगे ना। मतलब रिलेटिवली जहां तुम पहुंच सकते थे ना उससे तो लोअर लेवल पे ही रहोगे ना, क्योंकि जब आउटपुट कम दे रहे हो, ऑल्दो पोटेंशियल है बट आउटपुट कम दोगे। समझ पा रहे हो? जैसे कुछ लोग होते नहीं है कि भाई पढ़ने में बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज,
और पता लगता रिजल्ट जब आया तो क्या हुआ, अच्छे से जिस पोटेंशियल पे थे उस पोटेंशियल पे पढ़ाई नहीं करी ना, तो अगर जाना था आईआईटी में तो पहुंचे कहाँ, एनआईटी में भी नहीं पहुंचे ना। बात को समझ पा रहे हो? तो पॉइंट यहाँ पे सारी कहानी किस बात पे डिपेंड करती है कि आप क्या क्या कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में कितना एग्जैक्टली आपने किया, पोटेंशियल कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं, कितना एग्जैक्टली आपने किया वो बताओ। उसके बेसिस पे तो आपको कॉलेज मिलेगा ना, उसके बेसिस पे तो आपकी रेटिंग होगी ना। तो वैसे 100 H+ दे सकता था, बट दिया कितना, सिर्फ 3 ही। तो जितना हो सकता था उससे तो कम रहा ना, तो जितना हो सकता था जब उससे कम रहेगा तो कमजोर ही रह गया ना ये। समझ पा रहे हो कंपैरेटिव वे में? तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वीक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, वीक एसिड। ये कहां पे बात चल रही है, एक नॉर्मल कंडीशंस पे। समझ पा रहे हो, एक वीक एसिड है, कोई दिक्कत? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये मत बोल देना, अभी पहले आपने दिखाया था वाटर भी एसिड है। हाँ वाटर भी एसिड है, बट इतना भी वीक नहीं कि वाटर से भी वीक हो जाए। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर से तो स्ट्रॉन्गर है ही, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गया इतना? चलो ध्यान से देखो, अगर 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 100 में से सिर्फ 3 ही आयोनाइज किए, 100 में से सिर्फ 3 ही, मतलब मैक्सिमम कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आगे जाना चाहते हैं, क्या आगे जाना चाहते हैं, क्या आयोनाइज होना चाहते हैं, क्या H+ दे करके कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोनियम बनना चाहते हैं, क्या वाटर को H+ देना चाहते हैं, क्या खुद H+ लूज करना चाहते हैं? बोलो भाई, मैक्सिमम का क्या मानना है? ना, बिल्कुल नहीं, नहीं काम नहीं करना चाहते। एक ऐसा काम जिसमें आपका मन नहीं लग रहा, वो करना नहीं चाहते हो। मतलब ज्यादा स्टेबल किस फॉर्म में रहोगे, काम करके आगे बढ़ जाने में या ना काम करने में? बोलो, पढ़ाई करने में मजा आता है, पढ़ाई करके रिजल्ट देके अच्छे कॉलेज में जाना इसमें मजा आता है, या ना पढ़ाई करने में? किसमें मजा आता है मैक्सिमम लोगों को? तो किसमें मजा आता है? ना पढ़ाई करके, ना चिल करके, घूम फिर के। समझ आ रहे हो? तो ये भी आगे नहीं जाना चाहता ना, 100 में से सिर्फ 3% आगे जाना चाह रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम क्या चाह रहा है, यहीं बैठे रहो इसी फॉर्म में मजे में। कुछ आया समझ में? तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी फॉर्म में क्या है, मजे में, ये इस फॉर्म में जाना नहीं चाहता। अच्छा, मतलब ज्यादा स्टेबल फॉर्म, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आगे नहीं जाना चाहता ना, मतलब यहां मजे में। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखो, अगर यहां ये मजे में है तो इसका मतलब अगर ये बन जाएगा तो ये स्टेबल रहेगा क्या, ये भाग के वापस आना चाहेगा नहीं आना चाहेगा? बोलो भाई, ये भाग के वापस आना चाहेगा? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आना चाहेगा जब मैक्सिमम इसी फॉर्म में। तो आपने अब यहां से क्या सीखा, एक इंपॉर्टेंट बात, कि अगर एसिड वीक होगा, अगर एसिड वीक होगा तो इसकी ये आगे जाना चाहेगा क्या, ये अपनी रिएक्टिविटी दिखाएगा कि अगर किसी काम में आप वीक होंगे, मान लो पढ़ाई में आप वीक हैं, तो क्यों वीक है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई करने की जो आपकी रिएक्टिविटी है, किताबों से साथ जो आपकी रिएक्टिविटी है, नॉलेज के साथ जो आपकी रिएक्टिविटी है वो कम है, तो तब आप क्या रहेंगे, वीक, और तब आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। मतलब जो वीक एसिड है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, उसके H+ डोनेशन की एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। आई बात समझ में? तो अगर ये वीक एसिड मान लो बाई चांस ये बन भी गया, मान लो किसी दिन आप पूरा जोर लगा के कुछ आप पढ़ने ही लग गए, तो आप क्या हो जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान। वजह क्या है, क्योंकि बेसिक्स आपके हिले हुए हैं। तो फिर उससे क्या होगा, उससे जैसे पढ़ने बैठोगे आपका क्या मन लगेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये, एकदम से तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर भागोगे वहां से, भागो यहाँ से, अब नहीं पढ़ना यार, हो नहीं पाएगा ये लगता है। कुछ आ रहा समझ में? तो वैसे ही अगर ये बन भी जाएगा तो क्या बोलेगा, ना 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 ना, भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम। जब मैं रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी बोल रहा हूँ तो कंपैरेटिव वे में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये वीक एसिड है तो इसका आयनाइजेशन बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसे में ये स्टेबल ज्यादा रहेगा कार्बोक्सिलेट कंपैरिजन में। तो इसलिए कार्बोक्सिलेट अगर बन भी गया है, अगर ये पढ़ाई करने भी लग गया है, तो तुरंत ही दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, तो भाग के वापस आने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो? मतलब अगर एसिड वीक होगा तो मजे में होगा, तो आगे नहीं जाना चाहेगा, तो आगे अगर उसका बेस बन भी गया है तो बेस भाग के वापस आने की कोशिश करेगा। समझ पाए कुछ? मतलब बेस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब बेस बहुत जल्दी से H+ लेकर के वापस भागना चाहेगा। कुछ आया समझ में? बेस बहुत जल्दी से H+ लेकर के, क्योंकि वो इस फॉर्म में मजे में नहीं है, जाना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती स्कूल भेज दिया ना,
पढ़ना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती स्कूल भेज दिया, तो अगर वहां चले भी गए तो अगर मौका मिले तो भाग के वापस घर आने की तुरंत कोशिश में रहेगा। समझ आया? तो ये H+ जल्दी से लेने की कोशिश करेगा, और जो बहुत जल्दी से, जिसको बहुत दरकार होगी ना, बहुत कोशिश करेगा, जल्दी से H+ गेन करने की कोशिश करेगा। मतलब ये बेस कैसा बोलेगा, कैसा बेस होगा, H+ के लिए बहुत जबरदस्त रिएक्टिविटीज की है कि नहीं है। H+ जो एक्सेप्ट करता है ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो जो H+ के लिए बहुत भूखा होगा, बहुत हंगर होगी, तो वो क्या कहलाएगा, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस। क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस। कुछ आया समझ में? कुछ दिमाग में जा रहा है? अच्छा 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 अच्छा। मतलब जितना वीक एसिड होगा उतना उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि जितना वीक एसिड होगा वो उतना मुश्किल से H+ देना चाहेगा। तो H+ मुश्किल से दे करके अगर उसका बेस बन भी गया तो बेस मजे में नहीं होगा, बेस जल्दी से बोलेगा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, घर लेके चलो वापस, तो जल्दी से वो घर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। मतलब वही बच्चा जो स्कूल जाने के लिए जबरदस्त अनरिएक्टिव था, जबरदस्त वो स्टेबल था अपने घर पे, स्कूल की तरफ जाना ही नहीं चाह रहा था, वहां जबरदस्त बहुत ही लो रिएक्टिविटी थी, वही बच्चा स्कूल पहुंचने के बाद क्या बोल रहा है, दौड़ूंगा अब मैं, भागूंगा अब मैं। समझ पा रहे हो? मैं हाईली रिएक्टिव हूं, मैं जल्दी से H+ गेन करके घर जाना चाहता हूं। समझ पा रहे हो? तो यहां ये बहुत रिएक्टिव हो जाएगा, मतलब जो एसिड वीक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा। कुछ आया समझ में? तो बस अच्छा है। तो अगर ये वीक है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग। समझ पा रहे हो? और आपको पता है वाटर एक बेस की तरह काम कर रहा है, तो बहुत ही स्ट्रांग बेस तो नहीं होगा। तो वाटर क्या है, एक वीक बेस है। क्या है? एक वीक बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग। वाटर बड़ी मुश्किल से H+ लिया है ना उसने, अरे भाई बड़ा कम दिया तो बड़ा ही कम लिया इसने, तो बड़ी ये एक तरीके से मुश्किल से ही बना ना, तो ये भी क्या सोचेगा, जल्दी से H+ दो, भागो चलो वापस, स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, मजे में रहते हैं, कौन टेंशन लेगा। समझ पा रहे हो? तो वो क्या रहेगा, स्ट्रांग। बना लो, फिर अगली कहानी पे चलते हैं। याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए होगे? ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब जरा यहाँ पे देखो, चलो इसे पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर से बात करें। अब जरा अगली कहानी में देखो, और वो क्या रहने वाला है समझो। यहां पे बात करेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और पहले वो एक स्टेटमेंट लिख लो कि वीक एसिड्स हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। समझ पाए ना कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है ना। अरे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, तो जल्दी से, जैसे HCl क्या बोल रहा है, जल्दी से HCl क्या बोल रहा है, चलो भाई जल्दी से H+ लो, जल्दी से H+, मतलब H+ छोड़ो और Cl- के फॉर्म में बन जाओ। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जल्दी से बोलेगा H+ दो, हटाओ H+ को, हटाओ H+ को। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो जल्दी से H+ देना चाहेगा, और जल्दी से H+ देना चाहेगा, मतलब ये जा देखो ध्यान से, अगर तुम जल्दी से H+ देना चाहते हो ना, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल, ज्यादा मजे में कहां पे, HCl के फॉर्म में, Cl- के फॉर्म में। किस फॉर्म में मजे में है, अरे भाई कोई आपके सर पे कोई दिक्कत है, कोई लोड आपने ले रखा है, तो लोड जल्दी से तुम फेंकना चाहते हो, लोड जल्दी से फेंकना चाहते हो, तो लोड के साथ स्टेबल हो या लोड फेंकने के बाद। समझ गए ना? लोड फेंक, जब लोड से परेशान हो तो लोड फेंकने के बाद स्टेबल हो गए ना। ये लोड क्या है, H+, तो जल्दी से अगर एसिड H+ को फेंक दे रहा तो एक अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये अपनी रिएक्टिविटी दिखा रहा है H+ देने में। एसिड से उम्मीद क्या करते हो कि H+ दे, तो ये अपनी रिएक्टिविटी H+ को देने में दिखा रहा है, तो ये जल्दी से खूब सारा H+ आसानी से दे देगा। तो ऐसे में ये अपने सर पे H+ को किस तरीके से ले रहा है, लोड की तरह ले रहा है। HCl बोल रहा है भाग, भगाओ इसको, फेंको इसको। तो इस तरीके से HCl ज्यादा स्टेबल कहां रहेगा,
Cl माइनस के फॉर्म में, HCl के फॉर्म में? आप बिल्कुल आंसर करोगे। जब ये फेंकना चाह रहे हैं इसका मतलब Cl माइनस के फॉर्म में। और बताओ Cl माइनस जब वहां H प्लस HCl फेंक करके Cl माइनस बना है, अब Cl माइनस से बोल दो भाई वापस H प्लस लो जाओ पीछे, वापस H प्लस लो जाओ पीछे। क्या जाना चाहेगा? बोलेगा ना, किसी तरीके से H प्लस को छोड़ के पिंड अपना छुड़ाया है, अब वापस उसको गेन करके वापस बन जाओ HCl, ना मेरे से ना होगा। तो बताओ ये जल्दी से H प्लस देने वाला होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, Cl माइनस बोलेगा फिर से परेशानी में नहीं जाना, फिर से ना होगा, तो ये कैसा बेस होगा? वीक बेस। समझ आया? नोट कर लो। कौन? Cl माइनस। ठीक है, चलो आगे चलते। बाकी वो वाटर वाला सीन नहीं लिखा, मुझे लगता है इतना समझ गए हो, ठीक है ना? इतनी मेच्योरिटी तुमसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा। हटा दें इसको। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात कर दूं किसकी, वीक बेस की, तो वीक बेस हैव स्ट्रॉन्ग, वीक बेस हैव, वीक बेस हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। जैसे कि अभी आपने देखा ना, वाटर क्या था? वाटर क्या था? वीक। तो उसका एसिड कैसे बना? कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में ना कैसा था? वीक एसिड, मेरा मतलब वीक बेस की तरह काम कर रहा था ना, तो हाइड्रोनियम जो उसका बना वो कैसा बना? स्ट्रांग बना ना। आई बात? नोट कर लो सारा। ठीक है, बहुत बढ़िया, कर लिया होगा। आगे चलते हैं। सुनो, एक बात मुझे बताओ छोटी सी, सबको क्या करना होता है? अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी होती है, घटानी होती है? बोलो। अच्छी पढ़ाई करके कई बार क्या परसेप्शन होता है, गवर्नमेंट जॉब कर लो, तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में लोग क्या बोलते हैं? क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है प्राइवेट जॉब में? बिल्कुल आंसर करोगे, गवर्नमेंट जॉब में। तो क्या लगता है, अगर तुम किसी बहुत ही हाईली सिक्योर, आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, आपका नुकसान हो ही नहीं सकता, तो क्या लगता है आप तब बहुत मन लगा के काम करोगे, या तब जब आपका नुकसान हो सकता है या आप थोड़ी गड़बड़ करोगे तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है, तब बहुत मन लगा के काम करोगे? क्या लोगों का क्या मानना है, सोसाइटी क्या सोचती है इस बारे में? आपको पता है ना सोसाइटी क्या सोचती है? आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो यानी कि गवर्नमेंट जॉब आमतौर पे लोग क्यों चाहते हैं? क्या इसके पीछे की वजह जानते हो ना? लोगों का क्या मानना है जानते हो? अरे वाह, इतना तो तुम जानते हो, बढ़िया। तो अब जरा यहाँ पे देखो, वही कहानी यहाँ भी रहने वाली है कि भाई हर कोई क्या चाहता है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्या चाहता है? जितना हो सके उतना मजे में, कूल स्टेबल, कोई दिक्कत ना हो। आई बात में, सो रहे हैं तो सोते रह जाए, भाग रहे हैं तो भागते रह जाए, घूमने गए तो घूमते रह जाए, समझ पा रहे हो? चिल कर रहे तो चिल करते रह जाए। मन तो यही सब सोचता है ना यार, समझ पा रहे हो? वो कभी ये बोलता है आज चलो काम कर रहे हैं, काम करते रह जाएंगे, टाइम ही नहीं देखेंगे? नहीं, आमतौर पे हमारा मन ऐसा नहीं सोचता। समझ पा रहे हो? तो पॉइंट समझे? पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहते हैं। और ध्यान दो, स्टेबिलिटी जब मैक्सिमम होगी, जब मैक्सिमम तुम इस फेज में रहोगे ना कि सो रहे हो तो सोते ही रह जाओ, जग रहे हो तो जगते ही रह जाओ, घूम रहे हो तो घूमते ही रह जाओ, खेल रहे हो तो खेलते ही रह जाओ, कोई हिंड्रेंस नहीं, जो कर रहे हो वो करते ही रह जाओ, मतलब जिस फॉर्म में हो उस फॉर्म में रहते ही रह जाओ, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ऐसी फॉर्म को स्टेबल ना। समझ पा रहे हो? तो जब तुम इस फॉर्म में होगे, कोई तुम्हारे पास कमांड वाला इंसान नहीं होगा जो तुम्हें कमांड देता, कोई कमांडर तुम्हारा नहीं होगा जो तुम्हें गाइड करे, ये डायरेक्शन बताए ऐसा करो वैसा करो। मतलब तुम क्या हो, ऐसी फेज में, हाईली स्टेबल फेज में अपनी हो ना, और फिर एनर्जी तुम्हारी प्रोडक्टिव काम करने के लिए बहुत ही कम होगी ना। कुछ आया समझ में? आया? तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, और रिएक्टिविटी फिर क्या हो जाएगी? कम। आई बात समझो? तुम्हें पूरी आज़ादी मिल जाएगी ना, तो आमतौर पे पूरी आज़ादी में बच्चे और टीनेजर्स क्या होते हैं, लोग बोलते हैं ना, बिगड़ जाते हैं। समझ पा रहे हो? क्योंकि वो ज़बरदस्त आप अपनी एनर्जी को चैनल नहीं दे पाएंगे, फिर गड़बड़ करेंगे। समझ पा रहे हो?
तो स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, रिएक्टिविटी घटेगी। समझ पा रहे हो? तो वही कहानी यहाँ भी, और हर किसी को अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी है। जरा समझना, देखते जाओ देखते जाओ। मान लो यहाँ पे हम बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं फिर से वही अपना अमोनिया और वाटर ले, ठीक है, और अमोनियम बना दें और हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अभी बताया ये यहाँ पे बेस है, ये यहाँ पे एसिड है, ये यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। ध्यान दो, अगर आपको पक्का पता हो जाए ना, आपको जॉब से निकाला नहीं जा सकता, तो आप काम आमतौर पर सिस्टमेटिक नहीं करोगे ना। जब मन किया तब आए, जब मन किया तब गए। तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, अब कोई वहां से आपको हटा नहीं सकता, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ गई। तो आप क्या हो जाओगे? कामचोर, लेजी। क्या हो जाओगे आप? लेजी। समझ आ रहा? आमतौर पर यही परसेप्शन होता है। कहानी क्लियर है? आमतौर पर लोग ऐसा करते भी नहीं। तो वही कहानी यहाँ भी है कि अगर ध्यान दो, अगर बेस क्या होगा? ये बेस अभी बताया था, कैसा बेस है? वीक बेस। क्यों? हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने एनालाइज किया, तो देखा अगर ये 100 थे तो ये सिर्फ कितने बने? 3 तो बच गए ना 97। ये 97 लेफ्ट। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? तो पॉइंट यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई कि ये भी क्या है? वीक बेस। तो बताओ इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। अभी आपको बताया ना कि जब ये वीक है तो स्टेबल होगा, अपनी फॉर्म में मस्त होगा, आगे बन भी गया, स्कूल चला भी गया, तो लौट के वापस भागना चाहेगा वापस। समझ पा रहे हो? तो क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग? जल्दी से H+ दे करके घर लौटना चाहेगा, जल्दी से पढ़ाई करके घर वापस मस्ती। और ये क्या होगा? ये देखो, ये एसिड कैसा है? वीक। एसिड कैसा है? वाटर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ी ना है। तो अगर इसने H+ इसने दे भी दिया है, तो H+ देने के बाद जो बेस बनेगा, जो बन गया है, वो भी क्या बोलेगा? ना ना बिल्कुल मजे में नहीं हूं, जल्दी से लाओ अमोनियम। H+ अमोनियम देना चाह रहे तो ये जल्दी से लेना भी चाह रहा, लाओ जल्दी H+ लाओ, भाग के वापस चलते घर चलते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये कैसा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। समझ पा रहे हो? स्ट्रॉन्ग बेस। कहानी समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब फिर क्या होने वाला है? इसका मतलब ये होने वाला है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जो बने, स्ट्रॉन्ग इंसान का मतलब क्या? रिएक्टिव। आप जब हाईली रिएक्टिव होगे, अपने काम को, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करोगे, एकदम दिन रात एक कर दोगे, तो आप हाईली रिएक्टिविटी अपनी किताबों और अपनी नॉलेज की तरफ दिखाओगे, तो कल को आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? तो स्ट्रांग, तो आप और कैसे इंसान आप कहलाओगे दुनिया में? आप स्ट्रांग, जितनी अच्छे से पढ़ाई करोगे उतनी अच्छी जॉब लगेगी, उतनी अच्छी कल कंपनी को हेड करोगे, बहुत सारा कुछ कर सकते हो। कुछ समझ पा रहे हो? तो दुनिया आपको क्या बोलेगी? बड़ा आदमी, पावरफुल इंसान। कल आप क्या कर सकते हो? जैसे क्या होता, अगर आप जैसे आज सुनते हो ना बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन को, जिसमें कहा जाता है कि भाई इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये इस पे अफेक्ट डाल रहे हैं, इनके हिसाब से पॉलिसीज बन रही, ऐसे सुना होगा ना मीडिया में। क्यों? कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि उनके पास क्या है? एक बहुत हाई पोस्ट है, एक बहुत बड़े पैसे का क्या इनकम है ना। समझ पा रहे हो? जिसकी वजह से वो असर डाल सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो वही कहानी यहाँ भी है कि अगर ये आज रिएक्टिव होगा तो कल ये जबरदस्त स्ट्रांग इंसान कहलाएगा ना। तो वही बात है, अपनी रिएक्टिविटी की वजह से क्या कहलाएगा? स्ट्रांग। तो बताओ रिएक्टिविटी इसकी क्या है? ज्यादा। तो एनर्जी इन दोनों की क्या होगी? ध्यान दो, इनकी रिएक्टिविटी क्या है? स्ट्रांग इंसान है ना, स्ट्रांग इंसान की रिएक्टिविटी क्या होगी? अपने काम को जबरदस्त तरीके से करना, तभी तो स्ट्रांग पोजीशन में बना हुआ है ना। दिन रात आपने सुना होगा ना लोगों को कहते हुए कि मोदी जी कितने घंटे काम करते हैं? 18 घंटे या 20 घंटे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि 4 घंटे सोते समथिंग, कुछ ऐसे आपने सुने हुई कहानियां। तो पॉइंट यहाँ पे क्या आप सुन पा रहे हो कि भाई वो उस पोस्ट पे इतने सालों से टिके हुए हैं ना, इतनी जबरदस्त तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं। समझ पा रहे हो? कोई उनको अच्छा बोले बुरा बोले ये बात अलग की है, बट इसमें तो कोई शक नहीं ना कि दिन रात एक काम करते हो। समझ पा रहे हो? अदरवाइज इतने सारे स्टेट्स में, देश में, दुनिया में उनका असर तो दिख ही रहा है ना। कैसे दिख रहा, क्या दिख रहा, उसको आप एनालाइज कर सकते हो, बट इम्पैक्ट तो उनका है ही ना। तो वही बात यहाँ भी है। क्यों? कैसे कैसे इतने पावरफुल है वो? क्योंकि जबरदस्त रिएक्टिव है,
जबरदस्त होमवर्क है, ऐसा लोगों का कहना है। समझ पा रहे हो? तो जबरदस्त रिएक्टिविटी है, तो इसीलिए वो क्या है, वो दुनिया में, मतलब अपने देश में सबसे स्ट्रांग इंसान है ना आज के टाइम में, ऐसा लोगों का कहना है। समझ पा रहे हो? तो रिएक्टिविटी अगर क्या होगी ज्यादा, तो स्ट्रांग इंसान। तो ऐसे में एनर्जी क्या होगी, अरे भाई जो रिएक्टिव ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। ये सिंबल क्या है, हाई का सिंबल क्या है, ऊपर का एरो हाई का। तो बताओ इधर जाने पे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इधर इधर क्या है, इधर क्या है, सारे कमजोर एक साथ आ गए ना, ये सारे कमजोर, ध्यान दो, ये सारे कमजोर वीक वाले एक साथ आ गए, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या है, इसीलिए कमजोरों की रिएक्टिविटी क्या होती है, बताओ रिएक्टिविटी क्या होगी, लो। एनर्जी क्या होगी, अरे भाई जो कमजोर इंसान होगा, अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, तभी तो रिएक्टिविटी उसकी कम है, तभी तो कुछ आउटपुट नहीं दे पा रहा है, तभी उसकी एनर्जी रिएक्टिविटी दोनों क्या होगी, लो। स्टेबिलिटी क्या होगी, बताओ। एनर्जी अगर लो होगी, काम ही नहीं करना चाह रहे हो, दिन भर पड़े हो बेड पे, देख रहे हो मूवीज, देख रहे हो वीडियोस, तो क्या है, तुम्हारी एनर्जी बहुत कम है। और स्टेबिलिटी, दिन भर वहीं पड़े हो, अपने रूम में पड़े रहते हो, तो ऐसे में तुम्हारी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। स्टेबिलिटी क्या है, मोर। समझ पा रहे हो? यहां पे स्टेबिलिटी क्या है, यहां पे स्टेबिलिटी क्या है, लेस। इसीलिए बनेंगे तो वापस भागने की कोशिश करेंगे, वापस दौड़ने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हो कहानी क्लियर है? तो जो सिस्टम का रूल है वो क्या है कि स्टेबिलिटी ज्यादा की तरफ भागो, स्टेबिलिटी कम की तरफ नहीं, लेजीनेस की तरफ भागो, एक्टिव होने की तरफ नहीं। जितना हो सके उतना सिक्योर हो जाओ, भाग दौड़ नहीं। यही तो लोग बोलते हैं ना, जल्दी से सेटल हो जाओ ताकि लेजी बन सको, ऐसा लोगों का कहना है, सुना होगा तुमने। तो वही कहानी आ गई, स्टेबिलिटी को बढ़ाओ, मोर एंड मोर। तो ये जल्दी से भाग के इधर आना चाहेंगे, इसीलिए इसीलिए मोर एंड मोर ये रहते हैं, ना कि ये। इसीलिए सिर्फ 3 ये रहते हैं, 97 इसी फॉर्म में रहते हैं। कर लो कर लो कर लो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लिया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, और कुछ कहानी हम और भी करते हैं। हटा रहे इसको। मतलब अब आपने क्या क्या समझ गए, आप क्या समझ गए कि मोर द स्ट्रॉन्ग, कि अगर एसिड क्या होगा, अगर एसिड और बेस दोनों ही अगर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, मोर। तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस। समझ पा रहे हो? तो उसकी एनर्जी क्या होगी, मोर। समझ पा रहे हो? ये दोनों के लिए अगर एसिड या बेस स्ट्रांग है तो उसकी रिएक्टिविटी मोर होगी, स्टेबिलिटी लेस होगी, एनर्जी मोर होगी। समझ पा रहे हो? और अगर कोई एसिड क्या है, वीक है, मतलब ये आपका है एसिड है या बेस भी है, अगर वो क्या है, वीक है, समझ पा रहे हो, तो उसकी क्या होगी, ध्यान दो, कमजोर, पड़े हो, दिन भर पड़े हो, तो रिएक्टिविटी क्या है तुम्हारी। लोग कह रहे भाई थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, तुम क्या बोल रहे हो, हाँ शाम को कर लेंगे, क्यों, क्योंकि पढ़ाई के लिए एनर्जी बहुत कम है ना, तो रिएक्टिविटी पढ़ाई के लिए तुम्हारी क्या, लेस। तुम क्या हो, वीक। ऐसे इंसान क्या है, पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो कल को क्या बन जाओगे, वीक बन जाओगे ना। तो स्टेबिलिटी, तो क्या हो, वीक एसिड कहलाओगे। और स्टेबिलिटी तुम्हारी क्या है, हेलो, दिन भर पड़े ही हो, तो स्टेबिलिटी तुम्हारी क्या है, मोर। अभी तो कम से कम जबरदस्त मस्त हो ना, अगर अभी मस्त नहीं होते ना, जबरदस्त तुम्हें घर का माहौल अच्छा वाला नहीं मिला होता, तो ऐसा होता कि तुम पढ़ाई ना करते, तुम अपना फ्यूचर सिक्योर ना करते, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अभी तुम जबरदस्त तरीके से मस्त हो, जबरदस्त तरीके से रिसोर्सेज तुम्हारे हर तरीके से तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, जबरदस्त तुम्हें सिक्योर फील करा रहे हैं, तभी तो आज मजे में हो और कल के बारे में सोच नहीं रहे ना। अगर आज परेशानी में होते तो सोचते ना कल को सिक्योर कैसे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो आज मजे में हो, इसीलिए आज क्या हो, वीक हो, और रिएक्टिविटी पढ़ाई के लिए नहीं दिखा रहे हो, और एनर्जी भी तुम्हारी क्या है, इसीलिए पढ़ाई के लिए लेस, क्योंकि कोई कमी ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसे में क्या जरूरत है एनर्जी दिखाने की। नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है।
अब एक छोटा सा पॉइंट आता है हमारे सामने, और वो ये है कि डिसाइड कैसे करो भाई कि एसिड स्ट्रांग है या वीक है। समझ पा रहे हो? इसका एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि थोड़ा सा डेटा आपको दिया, समझाया आपको, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा एग्जैक्ट डेटा की बात करते हैं, और वो क्या रहने वाला ज़रा समझते हैं। देखो, तो समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हम उन्हें बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी या स्ट्रॉन्ग बेस भी, दोनों भी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस उन्हें जो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज्ड होते हैं, ऑलमोस्ट 100% गेट आयोनाइज्ड, जो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होते हैं हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। ध्यान दो, ऑलमोस्ट, समझ गए? नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही है, ठीक है ना? बाकी और भी इसकी कहानियां आप लगा सकते हो, इसके बारे में आयनिक इक्विलिब्रियम में बातें करते हैं, या थोड़ा बहुत हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बातें करते हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ नॉर्मल कंडीशंस की बात बता रहा हूँ, तो बहुत लोड मत लेना, है ना? केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस हम एक साथ तो कंटिन्यू नहीं कर सकते ना, तो कुछ बातें हमें, मैक्सिमम बातें कवर करते हुए अपनी ऑर्गेनिक की तरफ फोकस्ड रहना है। वीक एसिड और वीक बेस, ये क्या होगा? ये लेस देन 5%, लेस देन 5%। समझ पा रहे हो? अंडर नॉर्मल कंडीशंस। कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत? मतलब वीक इसीलिए तो है ना क्योंकि आगे नहीं जा रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, इसीलिए तो कम, इसीलिए अभी वीक ऐसे बताया ना, तो इसलिए वीक है, इसलिए आगे आयोनाइज मोर एंड मोर नहीं करेंगे ना। मोर एंड मोर H प्लस, मोर एंड मोर बेस के लिए बात करोगे तो मोर एंड मोर H प्लस लेना का काम वो ढंग से नहीं करेगा ना। बेस H प्लस लेगा, एसिड H प्लस देगा, तो जो भी काम इनको दिया गया वो अच्छे से नहीं करेंगे, तभी तो कमजोर रह जाएंगे ना। समझ पा रहे हो? हटाओ इसको जल्दी से। कर लिया आपने? बहुत बढ़िया। अब आगे पे चलते हैं और कुछ और भी कहानियां हम करते हैं। अच्छा, मतलब कुछ आया डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये क्या रहने वाला है जरा समझते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कुछ लोग SATION लिखते हैं, कुछ लोग ZA लिखते हैं, तो उससे दिक्कत नहीं मत आ जाना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ पे अब क्या कहानी आ गई? अल्फा। ये क्या है? ये है मतलब कितना परसेंट वो आयोनाइज कर रहा है ना, परसेंटेज आयोनाइजेशन या परसेंटेज डिसोसिएशन ना। ये क्या है? परसेंटेज आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन, या डिसोसिएशन ना, या इसी को क्या बोल सकते हो? एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ना, कोई कितना आयोनाइज कर सकता है। अच्छा, डिसोसिएशन मतलब क्या है? अरे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOO माइनस और H प्लस अभी एक साथ है ना, वो अलग हो गए, डिसोसिएट कर गए, तभी तो डिसोसिएशन भी बोलते हैं इसको। समझ आया? अब जरा समझोगे एक छोटी सी बात और, वो है इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना? वो है इक्विलिब्रियम की, जरा समझाता हूँ क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है ना? जैसे होता नहीं है, ये नहीं देखा इंडिया नहीं देखा तो क्या देखा, तो वैसे ही कर लिया हुआ ना अपनी कॉपी। ठीक, तो अब जरा समझते हैं Ka के बारे में, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। देखो, हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने इसको पानी में डाला और हमने इसको क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड ने H प्लस दिया तो RCO माइनस, और साथ में पानी ले H प्लस लिया तो H3O प्लस। ध्यान दो, ये वाटर है ना, तो समथिंग विद वाटर कहलाता है एक्वस। आप थोड़ा सा, और चूंकि आप थोड़ा बहुत समझ चुके हो ना, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन से ऐड कर रहा हूँ। एक्वस, AQ बोले तो एक्वस, AQ बोले तो एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब ये होता है वाटर एक डायपोल है। समझ लो, बार बार आएगा आपके सामने ये, ठीक है ना? कायदे से समझ लो, यहाँ नीचे समझा रहा हूँ।
RCOO माइनस। तो RCOO माइनस को टिपिकल एक ये एनायन है ना, एनायन आयन सब पहले समझा चुका हूं आपको। कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है स्टार्टिंग में। जनरल ऑर्गेनिक मतलब जीओसी के आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 3 लेक्चर्स लिए हैं, समझ पा रहे हो? तो उसमें जाकर के ये देख लो अच्छे से, ठीक है, सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये क्या है, एक एनायन ही तो है ना, A माइनस एक एनायन ही तो है। हाँ समझ आ गया, एनायन है। अब दूसरा देखो, वाटर एक डायपोल है। वाटर क्या है, एक डायपोल। डायपोल का मतलब ये होता है, वाटर क्या है, मैं लिख देता हूं डायपोल। डायपोल का मतलब क्या है कि नेट पोलैरिटी, क्या नेट पोलैरिटी वो यहां पे होगी। नेट पोलैरिटी यहां पे जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, समझ पा रहे हो? मतलब म्यू नेट जो है, नेट डायपोल मोमेंट, वो जीरो नहीं होगा। अच्छा ये क्या चीज हो गई, तो आसान भाषा में समझ लो, वो क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स रहेंगे। क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स रहेगा। नेट में इसके पास पोलर कैरेक्टर रहेगा। पोलर कैरेक्टर समझते हो? पोलर कैरेक्टर मतलब ये हो गया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो धड़े यहाँ पे होंगे। सोसाइटी में आप देखते हो ना, तो पॉजिटिव बातें भी हैं, नेगेटिव बातें भी हैं। पॉजिटिव लोग भी हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ाने वाले लोग भी हैं पॉजिटिव तरीके से, और सोसाइटी को नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ाने वाले लोग भी हैं। तो सोसाइटी में दोनों फैक्टर है ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो ऐसी सोसाइटी को हम क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड ना। कुछ लोग पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव की तरफ भाग रहे हैं। कुछ आया समझ में? तो वैसे ही मतलब नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब दोनों ही पोल्स, दोनों ही कहानियां यहाँ पे क्या चल चल रही हैं। आप बोल सकते हो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एकदम बराबर है, नहीं, एकदम बराबर होती तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ना। नेट में पॉजिटिविटी क्या सोसाइटी में ज़्यादा है ना, तभी तो टाइम के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, आप ग्रोथ कर रहे हो, समझ पा रहे हो? भाईचारा है ना लोगों के बीच में, समझ पा रहे हो? तो वही कहानी यहाँ पे ब्रदरहुड। तो समझो, तो नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो नहीं है, मतलब पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोल्स हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा आप जरा समझो यहाँ पे कैसे, ये O पे पार्शियल नेगेटिव होगा, H पे पार्शियल पॉजिटिव। वजह क्या है, क्योंकि O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, H की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन मोर एंड मोर O की तरफ होंगे। बाकी इसके बारे में और भी बताया जा सकता है, लेकिन वो केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ के लिए हमारा इतने से काम बन जाएगा। बढ़िया। आप जानते हो A माइनस क्या, एक चार्ज है। अरे भाई कार्बोक्सिलेट को मैंने A माइनस लिख दिया ना, बड़ा सा था तो छोटा एनायन माइनस, ये एक एनायन ही है तो A फॉर एनायन, ऊपर हमने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव की वजह से बताओ इसके पास परेशानी है कि नहीं। आपको बताया चार्ज परेशानी होती कि नहीं होती है, होती है ना। तो बताओ ये अपना चार्ज घटाना चाहेंगे, क्योंकि कहते ना तुम चार्ज हो गए, तो चार्ज हो गए तुम्हारी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बहुत बार समझाया स्टेबिलिटी एनर्जी का रिलेशन, समझ आया? तो मतलब चार्ज अगर घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी हर कोई बढ़ाना चाहता है ना आमतौर पे। तो वही बात यहाँ भी है कि स्टेबिलिटी ये बढ़ाने के लिए अपने नेगेटिव को घटाना पड़ेगा, और नेगेटिव इनका घटेगा कैसे, जब वाटर का पॉजिटिव एंड जो है वो इनके साथ अट्रैक्ट हो। जब वाटर का पॉजिटिव एंड जो H के पास है वो A माइनस का साथ अट्रैक्ट होगा ना, तो उससे क्या होगा, उससे ऑपोजिट्स जब एक साथ आएंगे तो चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज। चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल। जैसे आप जानते हो ना, पॉजिटिव को अगर नेगेटिव मिल जाए तो क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल बन जाएंगे, और न्यूट्रल बनने से फिर उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, इसलिए तो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहां पे कंप्लीट नेगेटिव है, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव है, समझ रहे हो? यहां पे कंप्लीट नेगेटिव है, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि यहां एक नेगेटिव है यहां एक पॉजिटिव है, नहीं। इसको भी पहले समझा चुका हूं, बट फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑपरेशन होना है, और ऑपरेशन में चाहिए, जैसे आपने ऑनलाइन आपने देखे होंगे ना, ऐड आता रहता है कि भाई अब यहाँ ये परेशानी हो गई इस बच्चे को, इस महिला को, इस इंसान को, कि भाई इसको कितना चाहिए, इसको 20 लाख रुपीज चाहिए ऑपरेशन के लिए, समझ पा रहे हो? आपके पास ऑनलाइन लिंक आई, तो मान लो आपने क्या कर दिया, आपने उसमें 1K डोनेट कर दिया, 1,000 रुपए क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, 1,000 डोनेट कर दिए। क्या लगता है
20 लाख में अगर आपने 1,000 डोनेट कर दिया, उसका ऑपरेशन अब तुरंत सक्सेसफुल, काम खत्म, डॉक्टर बोलेंगे जल्दी से आ जाओ, भाई साहब ने 1,000 दिया है या बहन जी ने 1,000 दिया है, भागो जल्दी से, हो गया आपका काम, तो ऐसा हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, ध्यान रहो, अगर आपने 1,000 रुपए दिए तो अब उसको पूरे 20 लाख तो कम से कम अरेंज नहीं करने, क्योंकि 20 लाख में से 1,000 रुपए अब कम करने उसे अरेंज। तो मतलब आपके 1,000 रुपए से उसका फायदा होगा, उसकी होप बढ़ेगी, उसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली बढ़ेगी। जितना पहले परेशान वो इंसान था, वो अब नहीं रहने वाला, वो बोलेगा हाँ भाई पैसे 1,000 तो आ गए, मतलब अब उसको उम्मीद जगेगी कि और लोग भी देंगे, और लोग भी देंगे। तो अब थोड़ी उम्मीद की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी कि अब उसका जो इंसान जो उसके घर का परेशान है वो बच जाएगा, तो उसको थोड़ा अच्छा फील होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? लेकिन ये 1,000 रुपये पूरी तरीके से उसका क्योर नहीं करवा देंगे ना, पूरी तरीके से उसकी परेशानी को खत्म नहीं करा देंगे ना, लेकिन हाँ हेल्प तो करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाने में तो हेल्प करेंगे। तो वैसे ही कंप्लीट नेगेटिव का ये पार्शियल पॉजिटिव वैसा ही है कि 20 लाख में 1,000 दे रहा है, तो इसके चार्ज को ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पार्शियल का ही सही अट्रैक्ट करने में हेल्प तो कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा तो रहा है, लेकिन पूरा नलीफाई नहीं कर पाएगा, कंप्लीट को पार्शियल नलीफाई नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो? बट हाँ स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करेगा। तो इसलिए ए माइनस को वाटर अपने वाटर का जो पॉजिटिव एंड है ना उसके साथ क्या करेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये पार्शियल पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, यहां पे ध्यान दो, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसके साथ क्या करेगा, ये मैं दिखा रहा हूं यहां पे देखना ध्यान से, ये एक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। समझ पा रहे हो? एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स यहां भी लगेगा, एक फोर्स यहां भी लगेगा। तो नेगेटिव को चारों ओर से वाटर, चूंकि एक डायपोल है तो उसने पूरी तरीके से घेर लिया, उसको स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। तो ये A माइनस एक एनायन है, एक आयन है, और वाटर एक डायपोल है। तो ये जो रेड वाला जो फोर्स आप देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, लिख लो, इसको बोलते हैं आयन डायपोल फोर्स। क्या बोलते हैं? आयन डायपोल फोर्स। क्योंकि एक वाटर एक डायपोल है और आयन के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे आयन डायपोल फोर्स। और ये क्या करेगा, यहां पे हियर इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, इट इंक्रीजेस द, it increases the stability of A माइनस। ठीक है ना? ये वाटर एक डायपोल वाली बात जरा लिख लो, तो मैं कुछ वो कर दूं, इसको रब कर दूं ताकि ये बात मैं लिख सकूं। लिख लिया होगा पॉज करके? बढ़िया। तो इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस by decreasing its charge density relatively ना, relatively। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बहुत बढ़िया। ठीक ऐसे ही, हेलो, ठीक ऐसे ही जो कैटायन है, कैटायन को वाटर अपने जो नेगेटिव वाला एंड है O उससे घेर लेगा, इसलिए कैटायन को भी लास्ट में क्या लगाते, एक्वस। और इस पूरी प्रोसेस को ध्यान दो, इस पूरी प्रोसेस को ये वाटर का एनायन को अपनी चारों ओर से घेर लेना, या वाटर का अपने नेगेटिव एंड का यूज करते हुए कैटायन को चारों ओर से घेर लेना, इस प्रोसेस का नाम बोलते हैं हम हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। तो समझ पाए कि हाइड्रेशन क्या करता है? हाइड्रेशन क्या करता है? आयंस की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है हाइड्रेशन। क्या? लिख लो यहां पे एक छोटी सी बात, एक कॉमन कहानी, लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगी, बार बार आपके सामने आएगी। हाइड्रेशन, ये A माइनस का मतलब एनायन, ठीक है ना,
हाइड्रेशन, वही बात अब कॉमन टर्म में लिख दूंगा, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। कोई दिक्कत तो नहीं? कहानी समझ पा रहे हो? नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। पॉज करके कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अगला फैक्टर हमारे पास है और वो क्या है जरा समझते हैं। अब हम आ गए और ये तो समझा दिया आपको एक्वस वाली कहानी के बारे में, और जो समझाने वाला था उसी पे आ जाता हूँ सीधा। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाटर है, ये कार्बोक्सिलेट है, और ये साथ में H3O+ है। और एक्वस क्यों लिखा, हाइड्रेशन क्यों करेगा, स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी, सब अभी बता चुका हूँ। समझ पा रहे हो? तो अब जरा ध्यान से देखो, इसका क्या होगा। मान लो टाइम 0 है, टाइम 0 इनिशियली आपने क्या लिया है, क्या लिया भाई, तो आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डाला, तो स्टार्टिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, ठीक, जिसकी ये कॉन्सेंट्रेशन है, सी यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन कोई बहुत एलियन चीज नहीं है, जैसे डे टू डे लाइफ में आप बोलते हो ना 1 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया, 10 किलो लिया, 20 किलो लिया, तो वैसे हम जब सॉल्यूशन में कोई काम करते हैं ना आमतौर पे, तो हम किससे बातें करते हैं फिर, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में क्या जाता है, इसका अमाउंट के साथ साथ पानी को इंक्लूड करते हुए जो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनाया ना, तो इसका अमाउंट पूरे सॉल्यूशन में कितना है ना, वो कहानी में बताने लग जाते हैं ना। जैसे आप जानते हो ना कि भाई 1 लीटर, होली खेल रहे हो तो 1 लीटर वाटर में कितने कलर को मिलाओ ताकि इफेक्टिव कलर बन जाए और फिर सामने वाले पे जबरदस्त चढ़ जाए ना, जबरदस्त उसको लग जाए रंग, है ना, छुड़ाए ना छूटे। ठीक है, तो वही बात यहाँ भी है कि आप सॉल्वेंट पानी के साथ साथ जो कलर है उसका ध्यान रख रहे हो ना, ताकि पूरा सॉल्यूशन बन जाए, तो वही बात यहाँ भी काम करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है, ठीक है ना। तो वाटर की तो बात ही नहीं करेंगे, वाटर तो आपके पास अनलिमिटेड है, जो बहुत सारा हो उसकी बात क्या करना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपके पास इनिशियली क्या होंगे, 0 0। अरे भाई टाइम 0 पे इनिशियली तो ये आयनाइज नहीं किया ना, अभी तो जस्ट आपने लिया है, तब तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अब पानी में डालोगे तो आयनाइज होगा। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या है, एट कुछ टाइम के बाद ये कुछ अमाउंट आयनाइज कर गया, कुछ अमाउंट आयनाइज कर गया। मान लो कितना आयनाइज कर गया, मान लो पहले आपने इसको लिया 10, कितना लिया, 10 लिया, और अभी ये मान लेते हैं कितना आयनाइज कर गया, 3%। 3% क्या हो गया, ये आयोनाइज, 3% ये आयोनाइज। तो 3% किसका भाई, 3% मतलब क्या, 3% 1 लाख का, 10 लाख का, 2 का, 10 का, 5 का, किसका बोलना पड़ेगा ना। 3% सिर्फ 3% बोलने से काम थोड़ी चलेगा। 3% ऑफ 10, 3% ऑफ 10, ये क्या हो गया, गेट आयोनाइज्ड, गेट आयोनाइज्ड। अच्छा, गेट आयोनाइज्ड इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड 10 था, उसके 3% क्या हो गए, आयोनाइज हो गए। आयोनाइज होने का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इतने 10 के 3% के बराबर का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, वो H+ दे दिया उसने। वो जब H+ दे देगा तो कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोनियम बन जाएगा ना, अभी आयोनाइजेशन आपको समझाया, तो ये अपने आयंस के फॉर्म में बन गया। तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, इनिशियल में से माइनस, इनिशियल में से क्या हो जाएगा, ध्यान दो, माइनस। अब ध्यान दो, अभी समझाया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड जितने H+ देगा उतने ही कार्बोक्सिलेट बनेंगे, उतने ही हाइड्रोनियम बनेंगे। तो अगर यहां से मान लो, यहां से 3% ऑफ 10 कितना हो जाएगा, जरा बताना, 3% ऑफ 10, 3/100 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, 0.3। अगर यहां से मान लो कि 0.3 यूनिट निकल रही है, तो ये भी कितने बनेंगे, ध्यान दो, एक जब H+ देगा तो एक कार्बोक्सिलेट और एक हाइड्रोनियम, तो अगर 0.3 यहां से निकल रहा है तो 0.3 है, 0.3 है, समझ पा रहे हो, तो कितना बनेगा, ये जुड़ेगा 3% ऑफ 10, और इसमें भी बनेगा, पहले जितना भी रहा होगा, पहले 0 था तो उसमें 3% ऑफ 10 जब जोड़ोगे तो उतना ही रह जाएगा। यानी कि अगर ये -0.3 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, और +0.3,
और प्लस 0.3। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? अरे भाई कुछ समझ आया? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? बहुत बढ़िया। तो अब मैं वही बात कर रहा हूं, इस ये 3% क्या कहलाता है? अल्फा। क्या कहलाता है ये? अल्फा। ये 10 क्या है? सी। तो इसी बात को जब सी लिख रहा था, ये एक्चुअली क्या है? ये किसके इक्विवेलेंट है? माइनस सी अल्फा। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? माइनस सी अल्फा। मतलब सी था, उसमें से सी अल्फा। देखो अल्फा बोले तो 3% आयोनाइजेशन ना, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सी बोले तो 3% ऑफ 10 ना, तो अल्फा ऑफ सी ना। तो ये सी अल्फा यहां से माइनस होगा, तो ये बनेगा कितना? ये बनेगा कितना? प्लस सी अल्फा। कौन? ये। और ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? ध्यान दो, प्लस सी अल्फा ये भी तो बनेगा। कहानी समझ पा रहे हो? जरा इसको पहले बना लो, तब साफ तरीके से फिर से लिखता हूं नीचे वाली बातें। ठीक है, मुझे लगता समझ गए होंगे आप। हटाता हूं पॉज करके। ठीक है, आप देखो, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं एक छोटी सी बात को, कि इनिशियली अगर आपके पास ये क्या था? सी था, तो वो सब क्या थे? जीरो। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तक आते आते ये क्या हो गया? माइनस सी अल्फा। सी अल्फा पार्ट इसका क्या होगा? कुछ परसेंट ऑफ सी आयनाइज कर गया, तो उतना ही सी अल्फा बनेगा, उतना ही ये भी बनेगा ना। समझ पा रहे हो? तो बचा कितना? बचा कितना? सी था, सी अल्फा आयनाइज कर गया, तो बचा कितना? सी माइनस सी अल्फा। ये क्या है? लेफ्ट। और ये कितना बन गया? अभी इतना ही तो बनेगा ना। तो ये सी अल्फा, ये सी अल्फा। तो अब यहां का लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आप जानते हो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और बैलेंसिंग मोल्स एक्स, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और बैलेंसिंग मोल्स वाई। एक्स और वाई क्या है? बैलेंसिंग मोल्स। बैलेंसिंग मोल्स। समझ पा रहे हो? तो यहां पे अगर देखो तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट। रिएक्टेंट बैलेंसिंग मोल तो वन ही है, जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब वन है, हाइड्रोनियम। और रिएक्टेंट में वाटर लिक्विड है, आपको पता है लिक्विड है, एक्सेस है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान दो, ये टिपिकल हम एसिड, ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं एसिड की। तो इसको आप बोलते हैं के ए। क्या बोलते हैं? क्योंकि हमने के इंटू वाटर इज इक्वल टू के ए हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो? के इंटू वाटर इज इक्वल टू के ए। तो ये के ए हो गया। के ए क्या है? के ए क्या है? हेलो, के ए क्या है? डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? अब बताओ, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है ना, प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का, तो बताओ इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो के की वैल्यू ज्यादा होगी ना। मतलब इक्विलिब्रियम जब मोर एंड मोर आगे बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ध्यान रहो, जब रिएक्शन मोर एंड मोर आगे बढ़ेगी तो वो तभी पॉसिबल होगा जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एंड मोर H प्लस दे, तब मोर एंड मोर कार्बोक्सिलेट, मोर एंड मोर हाइड्रोनियम बनेगा, तब मोर एंड मोर कार्बोक्सिलिक एसिड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे Ka की वैल्यू ज्यादा हो, वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के आयोनाइजेशन पे। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जितने ज्यादा आयोनाइजेशन देगा, यानी कि जितना ज्यादा H प्लस देगा, उतना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी। समझ आया? कुछ समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब कहानी समझ पाए कि जितना ज्यादा H प्लस, और H प्लस देने की एबिलिटी किससे जज करोगे? अल्फा से। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कितने परसेंट आयोनाइज कर सकते हैं, कितने हैं वो तो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात आपके लिए क्या है? जितने हैं उसमें से कितने परसेंट आयोनाइज कर रहे हैं, कितने परसेंट आयोनाइज कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? एग्जांपल के तौर पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन मान लो 1 है, और दूसरा सॉल्यूशन है, उसकी दूसरा एसिड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपके पास 100 है। समझ पा रहे हो? तो 1 वाला 99% आयोनाइज कर गया, 1 वाला 99 या 100% ले लो आयोनाइज कर गया, तो कितना हो जाएगा? पूरा पूरा 1 H प्लस दे देगा वो, 1 एसिड पूरा पूरा 1 H प्लस। लेकिन अगर आपके पास 100
कॉन्सेंट्रेशन वाला था, 100 यूनिट कॉन्सेंट्रेशन वाला था, दूसरा एसिड जो सिर्फ 1% कर रहा है आयनाइज, तो वो भी एक ही H प्लस देगा ना। तो कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हो दोनों में, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस एसिड ए एसिड बी में 100 का था, लेकिन H प्लस देने की एबिलिटी दोनों की क्या, H प्लस फाइनली जो प्रोड्यूस किया वो दोनों में 1 1 थे ना। तो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए यहाँ पे क्या होता है, अल्फा। क्या हो जाता है, अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो लिख लीजिए। एक छोटी सी बात, इसको रब कर दूं, कर दे रहा हूँ। यानी कि हेलो, अगर अल्फा बड़ा होगा, अगर अल्फा, देखो पहली बात तो ये लिखो पहले, मोर द वैल्यू ऑफ, मोर द वैल्यू ऑफ, मोर द वैल्यू ऑफ के ए, के अभी बताया, तो के ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड, ठीक है ना। और अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा, अल्फा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल बी, है ना। जितना अच्छा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा, मतलब जितना अच्छा एसिड आयोनाइज करने की एबिलिटी होगी, उतना आप बोलोगे ना एसिड अच्छा है, एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर, उतना क्या होगा, एबिलिटी, एबिलिटी टू डोनेट H प्लस, है ना। तो अगेन जिसकी जो उम्मीद कर रहा है वो अच्छे से करेगा, मतलब अच्छी बात है ना। जैसे मान लो एसिड ए है, एसिड ए है और एसिड बी है, ठीक है ना, एसिड बी है और इसका के ए जो है वो है 10, 10 छोड़ो ज़्यादा हो गया, 10⁻⁻⁴, और इसका के ए जो है वो 10⁻⁻³ है। तो अच्छा एसिड कौन कहलाएगा, 10⁻⁻3, मतलब ये वैल्यू बड़ी है ना यार, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू ओवरऑल बड़ी होती है ना, आपको इतना तो आइडिया होगा। तो इसका मतलब क्या है, एसिड बी, एसिड बी एसिड ए से क्या है, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, समझ गए। कहानी क्लियर हो गई होगी, नोट डाउन कर लो। हटा रहे भाई इसको, अच्छा नेक्स्ट कहानी पे आ जाते हैं, और वो रहने वाला है, अब ब्रॉन्स्टेड और लोरी के कॉन्सेप्ट के बारे में आपने इतनी सारी कहानियां सीख ली है ना, कि अब हम इससे आगे चलते हैं कि एक नए कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ी, और वो नया कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, वो कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस, लुईस एसिड बेस। ये क्या होता है, बताता हूँ क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ AlCl3 या BF3, ठीक है ना, किसकी बात मैं कह रहा हूँ, चलो BF3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, AlCl3 में हटा देता हूँ, BF3 से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं BF3 की, तो BF3 एक एसिड है, क्या है, एक एसिड, अच्छा एक एसिड है, कैसे, अब बताओ, तुम बताओ कैसे, क्या आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से ये H प्लस देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्या ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट से H प्लस देगा ये, नहीं। तो आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड दोनों तो फेल हो गए ना यार, इसको कैसे बोल दोगे कि एसिड है ये, क्योंकि इसके पास तो H प्लस है, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो H प्लस कहाँ से दे देगा, और H प्लस नहीं देगा तो आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड तो यही बोलते हैं जो H प्लस दे वही एसिड। हालांकि बेस में दोनों आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन एसिड में तो दोनों सेम बात बोलते हैं, मतलब ये डिसाइड आप नहीं कर सकते आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड से, उस दो कॉन्सेप्ट से आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो तीसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, लुईस एसिड बेस। अच्छा क्या है मतलब इसका, जरा समझाओ।
तो यहाँ पे देखो, इसमें कहा गया, पूरे फुल फॉर्म में लिखता हूं, लोन पेयर। लोन पेयर जानते हो क्या? लोन पेयर एक्सेप्टर्स, एक्सेप्टर्स ये क्या होंगे? एसिड। और लोन पेयर डोनर्स ये क्या कहलाएंगे? बेस। अच्छा, लोन पेयर क्या होता है जरा बताओ? लोन पेयर होता है ये, अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, अमोनिया के आउटर शेल में जो नाइट्रोजन है अमोनिया का, उसके आउटर शेल में आप जानते हो कितने होते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 1s2 2s2 2p3 7 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो बताओ 2s पे 2 हो गए और 2p के 3 अनपेयर्ड थे, हमने हाइब्रिडाइजेशन करके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो तब भी रहेंगे, उसमें 3h के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराया ना, तो फाइनली ये क्या बनेगा? फाइनली क्या बनेगा? ये तीनों जो बड़े बड़े मैंने दिखा है, ये तीनों H वाले हैं ना, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास? ये H वाले इलेक्ट्रॉन बड़े बड़े वाले। अरे भाई, ये अमोनिया की कहानी मैंने दिखा दी ना नाइट्रोजन के साथ साथ, तो ये बड़े बड़े वाले H मैंने किसके दिखा दिए? हाइड्रोजन वाले। हालांकि ठीक है ये हाइब्रिडेशन के बाद बनेगा, पर थोड़ा टाइम कम है यार, मतलब ये सब बातें पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझ पा रहे हो? तो आउटर शेल में नेट अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? कितने जाएंगे? इसको जोड़ ही दो, ऐसा करो, तुम्हें अगर दिक्कत हो रही हो तो बना ही देता हूँ, वरना कुछ लोग को इससे भी दिक्कत आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये S और P को आपने क्या करके हाइब्रिडाइज करके sp3 बना दिया ना, बोलो sp3 बनाया कि नहीं बनाया? sp3, ये sp3 वाले हैं कि नहीं बोलो? sp3 के 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिडेशन वगैरह सब पढ़ा चुका हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट में, जाके देखो, ठीक है ना, बेसिक पार्ट 1 2 3 3 पार्ट में बेसिक पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो sp3 sp3 sp3, आप ध्यान दो जरा, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इसके 2 इसके 2 इसके, तो 4 हो गए ना, 4 ऑर्बिटल हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 में से 2 2 2 6 यहाँ पे दिख रहे हैं और बाकी 2 लोन पेयर। ये जो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। समझ पा रहे हो? तो ये कहानी क्लियर हो गई। तो लोन पेयर। अच्छा, यहाँ एक्सेप्टर और डोनर वर्ड से भी थोड़ा लोग खेलते हैं। क्या खेलते हैं? डोनर मतलब यहाँ पे क्या है कि शेयर करे, इनफैक्ट क्या करे, अपना लोन पेयर किसी के साथ क्या कर ले? शेयर कर ले गरीबों के साथ। और एक्सेप्टर का मतलब क्या है? ये अपने एम्प्टी ऑर्बिटल का दूसरों के साथ क्या कर ले? दूसरों के लोन पेयर के साथ शेयर कर ले। कैसे शेयर करेगा मैं दिखाता हूँ, ध्यान से बना लो इसे एक तरीके से, ठीक है ना। हटा लो इसको, पॉज करके बना लो, ठीक है। अब अगली कहानी जरा देखने वाले हो तुम, और वो हम बात करेंगे कि BF3 एसिड कैसे है। BF3 एसिड कैसे है, जरा वो समझो। एक बात मुझे बताओ, इंसान क्या होता है? तुमसे कई बार कहा जाता है ना भाई, ये कर लो बस मजे मजे, वो कर लो बस मजे मजे, ऐसा कर लो, ये जॉब पा जाओ, ये स्टैंडर्ड पास आउट हो जाओ, इतने % मार्क्स ले आओ, सब मजे मजे। हाँ बिल्कुल सही, ये बात धोखा नहीं है, ये बात धोखा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मजे मजे होते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना, रिलेटिवली आप ज़्यादा स्टेबल होते जाते हो, पहली वाली कंडीशन से आप ज़्यादा स्टेबल होते। जैसे एग्जांपल लो, आप जितने मानो नर्सरी में थे, केजी में थे या छोटी क्लासेस में आप थे, आपको कायदे से लिखना नहीं आता था, आपको रोड क्रॉस करना तक नहीं आता था, समझ पा रहे हो? आपको उंगली पकड़ के चलाते थे लोग, आप चलते थे गिर पड़ते थे, आई बात समझ में? आपको खाना खिलाने के लिए लोग लगते थे। आज ये सब काम आप खुद से कर लेते हो ना। तो पहले से तो आपने इवॉल्व किया, पहले से तो आपने लोगों पे डिपेंडेंसी अपनी कम की, आप सेल्फ डिपेंडेंट हुए। तो ऐसे बहुत सारे तरीकों में आप देखोगे तो पहले से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। लेकिन परेशानियाँ आपको लगती है तो वैसे की वैसी है, थोड़ी बढ़ गई। वजह क्या? क्योंकि आपने टारगेट्स अपने बढ़ा लिए, आपके टारगेट्स बढ़ गए। तो रिलेटिवली आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो स्टेबल होते जाते हो, बट चूंकि आपके टारगेट्स भी बढ़ते जाते हैं ना, लिमिट्स भी आपकी एक्सटेंड होती जाती है, इसलिए आपकी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब क्या है, इंसान जितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ ना कुछ उसके पास क्या रहेगी? कमी। और कुछ ना कुछ कमी अगर रहेगी ना, एक टारगेट की कमी रहेगी ना, एक गोल पाना है ना उसको, तो हमेशा वो किसकी तरह फील करेगा?
कमज़ोर, एक कमज़ोर फील करेगा, या आप ऐसा, कमज़ोर वर्ड ज़्यादा सही नहीं होगा, आप ऐसा फील करो हमेशा मांगता ही रहेगा, ये मिल जाए भगवान, वो मिल जाए भगवान, ये दिला दो, अब ये 1 साल ज़बरदस्त काम करूँगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो हमेशा तुम क्या कर रहे हो, मांग रहे हो। और जो मांग रहा है इसका मतलब क्या है, इसके पास कमी है ना, इसके पास क्या है, कमी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो दिन भर मांगता रहे, दिन भर कमी जिसके पास हो, उसे क्या बोलेंगे, भाई इसके पास तो इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। तो जिसके पास कमी हो ना, उसको दुनिया आमतौर पे क्या बोलते हैं, गरीब। तो हो गया ना ये गरीब। मतलब अल्टीमेटली आपको एसिड की तरह परफॉर्म, लुइस एसिड की तरह परफॉर्म करने के लिए क्या होना पड़ेगा, अपने पास कमी लाने पड़ेगी। और वो कमी क्या है, आपके पास कुछ अधूरी ख्वाहिशें हों। सुना होगा ना, अधूरी ख्वाहिशें ज़िंदगी जीने का, समथिंग कुछ, है ना। तो वही कहानी यहाँ भी है। एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे तो वो इसकी अधूरी ख्वाहिश होगी, और उसको पूरा करने के लिए डोनर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा ना, भाई मेरे एम्प्टी ऑर्बिटल में आओ, अपना लोन पेयर पार्क कर दो, आओ अपना लोन पेयर शेयर कर लो, ताकि मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, मेरी अधूरी ख्वाहिशों को भगवान पूरा कर दो, ताकि मैं और मज़े में हो जाऊँ। समझ पा रहे हो, तो मांग ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गए, लुइस एसिड। ठीक, तो अधूरी ख्वाहिशें आपको जज करनी है, कि अधूरी ख्वाहिशें ढूंढ लो, बात बन जाएगी। ठीक है, तो आओ चला दिखाते हैं। बोरॉन, बोरॉन क्या है, 1s2 2s2 2p1 5, है ना, टॉपिक नंबर 5। क्या होने वाला है, ये ग्राउंड स्टेट समझा चुका हूं ये सभी पहले। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये आगे, ये आपने कर दिया इनको हाइब्रिडाइज, 3 हाइब्रिडाइज, 1 s का 2 p का आपने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज किया, तो सबका नाम क्या हो जाएगा, sp2 sp2, 3 प्योरली 3 हाइब्रिडाइज बनेंगे, सब समझा चुका पहले। sp2, ध्यान दो, एक ऑर्बिटल क्या रह गया, खाली, एक ऑर्बिटल आपने छोड़ दिया, एक, क्योंकि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये ऑर्बिटल को आप क्या बोलेंगे, ये p सबशेल के 3 ऑर्बिटल थे, और p सबशेल का शेप कैसा होता है, डंबल। कैसा होता है, डंबल शेप। अच्छा, डंबल, ये डंबल ही मानो, ठीक है ना, बाकी तुम्हारा डंबल कुछ और बनता हो तुम जानो, ठीक है ना, मेरा डंबल यही है, ठीक है ना, डंबल शेप। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा आर्ट पे मत जाओ, केमिस्ट्री पे फोकस करो। तो ये डंबल है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या रहने वाला है, कि BF3 में जो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने होते हैं, 7, 7 में से एक वो अपना शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा ना, तो 3 फ्लोरीन के साथ उसने क्या कर लिया, बॉन्ड कर लिया, ठीक है ना। और आप जानते हो 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 बच्चे आपस में लड़ रहे हो ना, उनको लड़ाई करने से बचाना हो ना, तो 120 डिग्री पे प्लेस करोगे ना, ताकि लड़ ना पाए। तो यहाँ पे 120 पे प्लेस करोगे, तो बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, वो बन जाएगा 120 डिग्री का, ट्रायंगल प्लेनर। और एक लोन पेयर इसके पास क्या है, खाली पड़ा हुआ, एक लोन पेयर यही वाला, सॉरी लोन पेयर मैंने बोल दिया, मेरा मतलब एक ऑर्बिटल यहाँ इसके पास क्या है, खाली पड़ा है। और इस खाली पड़े ऑर्बिटल की वजह से देखो, इन तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तो फ्लोरीन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन से फुल कर दिया, तो ऐसे में BF3 में जो बोरॉन है इसके पास कितने हो गए, 3 इसके, 3 फ्लोरीन के शेयर करके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। लेकिन इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, समझ पा रहे हो। अच्छा, इसमें और भी बैक बॉन्डिंग और भी तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं, बात करेंगे पी ब्लॉक में, बात करेंगे, लेकिन अभी बस इतना ही। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। आप बताओ अधूरी ख्वाहिशें इसकी हैं कि नहीं है, अधूरी ख्वाहिशें हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बोरॉन का BF3 में, अधूरी ख्वाहिशें। अब ये अधूरी ख्वाहिशों की वजह से क्या करेगा, ये किसी इलेक्ट्रॉन रिच से मिन्नतें करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरी सुन लो, और मेरी सुन लो, तो बस सुनने के लिए जो अभी अमोनिया समझाया, अमोनिया आ गया, अमोनिया के पास है लोन पेयर ना, उसने से कहा कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ बॉन्ड करेंगे, हम तुम्हारे साथ बॉन्ड करेंगे। तो अमोनिया ने क्या कर दिया, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। कैसा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट। समझ आया कि नहीं आया, हटा दो ये सब, कॉपी कर लो जिसको करना है, कर लिया, बढ़िया। आप जरा ध्यान से देखो, तो इस तरीके से BF3 के पास अधूरी ख्वाहिशें हैं, अधूरापन है, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से ये क्या है, लुइस एसिड है। एम्प्टी ऑर्बिटल है ना इसके पास, अधूरी ख्वाहिशें, हैशटैग, ठीक है। अमोनिया के पास क्या है, भरे पूरे इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स है ना, जिसका कहीं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, बहुत सारा पैसा है ना, इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो तुरंत मौका देखो, अपॉर्चुनिटी दिखी,
तुरंत क्या किया, इन्वेस्ट करे। जैसे आजकल टाइम क्या है, ईवीज का टाइम आ रहा ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो अभी क्या है, तुम्हारे पास मान लो 10,000 करोड़ रुपए हैं, तुमने क्या कर दिया, लिथियम आयन बैटरी बनाने में या कुछ और सेटअप, ईवीज के कुछ और सेटअप पे तुमने क्या कर दिया, जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट कर दिया। तो फिर क्या होगा, कल को तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो तुम्हारे पास 10,000 करोड़ रुपए थे जिसका कहीं इस्तेमाल नहीं कर रखा था तुमने, तुरंत तुमने देखा स्कोप कहाँ, ईवीज में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तुमने तुरंत क्या कर दिया, आओ भाई ईवीज बनाने वाले लोग मेरे पास आओ, पैसे लो, मुझे प्रॉफिट देना। समझ पा रहे हो, तुमने क्या कर दिया, अपना पैसा उनके हिसाब से पार्क कर दिया ना। तो बस ये लो, तो तुम बने डोनर, तो तुम बने लुइस बेस, लुइस बेस, ये बने लुइस एसिड। कुछ समझ आया? बिल्कुल समझ आया, क्यों नहीं आएगा। रब कर लो इसको भाई, मतलब बना लो, रब करने जा रहा हूँ मैं। बढ़िया बना लिया होगा, आगे चलते हैं। मतलब तुम सीख गए कि लुइस एसिड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके पास लोन पेयर हो, और बेस कौन, जिसके पास ना हो। अच्छा एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना यार, वो ये है कि हमेशा लोन पेयर देख के कूद मत पड़ना। हमेशा लोन पेयर देख के, कि लोन पेयर दिखा मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन रिच ही होगा। ये भी देख लो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी हो रही कि नहीं पूरी हो रही। जैसे आपने सुना होगा ना विजय माल्या के बारे में, तो बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि भाई अपने देश का 9,000 करोड़ समथिंग कुछ, उसका कुछ केस चल रहा था, अभी क्या है मुझे नहीं पता, बट लोगों का जैसा कहना है ना, मैं वैसा ही जानता हूँ। तो लोगों का एक परसेप्शन बना कि भाई यहाँ इतनी बकायदारी है, गोवा की चीज़ें उसकी क्या हो रही है, नीलाम हो रही है, बाकी सब जगह की। लंदन में देख रहे हो उसका बहुत बड़ा सा वो एक एक आप समझ लो पैलेस में एक तरीके से रह रहा है वो, और बाकी और तमाम चीज़ें है ना, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। तो लोग ये सोच रहे थे कि भाई अगर पैसा ही नहीं है तो इतनी ऐश व आराम कैसे, मतलब एक तरफ कह रहे कि भाई पैसे ही नहीं है, एक तरफ उतनी ऐश व आराम, मतलब दोनों कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्टेंट वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास क्या है, कि आपके पास मान लो 4 गाड़ियाँ हैं, कुछ पैसे हैं, और आपके ऊपर 2,000 करोड़ का क्या है, लोन है, 2,000 करोड़ का। तो 4 गाड़ियाँ, कुछ पैसे, 10-20 लोग आपके अंडर में अगर काम भी कर रहे हैं, ऊपर से आपके पास 2,000 करोड़ का लोन है, मतलब नेट में तो आपके पास परेशानी ज़्यादा है ना। उसके सामने पैसे आपके आपके रिसोर्सेज तो मुट्ठी भर है ना, लोन आपके पास बहुत सारा है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहने वाला है कि पहले सबसे पहले ये देखो कि नेट में इसकी स्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो नेट में ध्यान दो, वो पैसे, वो गाड़ियाँ, वो और कुछ लोग अंडर में काम कर रहे हैं, वो सेकेंडरी है। प्राइमरीली वो किससे देखा जाएगा कि भाई इसकी कहानियाँ, इसके ऊपर नेट में ये पॉजिटिव में है कि नहीं, नेट में स्टेबल है कि नहीं है, जो कंडीशंस हैं वो आगे इसकी बढ़ेंगी, आगे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, गड्ढे में जाने वाला भी है। समझ पा रहे हो। तो उस गाड़ियाँ, उन पैसों को देख करके, उस घर को देख करके आप कहानी का अंदाज़ा नहीं लगाओगे। आपको अंदाज़ा किससे लगाना है कि नेट में ये इंसान ऊपर जाने वाला, स्टेबिलिटी की तरफ ये और धंसता जाएगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पे वो कहानी कैसे अप्लाई करोगे मैं दिखाता हूँ। जैसे तुम एग्जांपल ले लो, और वो ये है, मैं बोल दूं BH2- का, किसका एग्जांपल ले दो, BH2-। ठीक है, तो BH2- पे अगर आप बात करोगे ना, तो इसके पास एक लोन पेयर है। क्या है इसके पास है, एक लोन पेयर है। एक क्या है, एक लोन पेयर है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 H से यहाँ पे 2 2 4 2 6। तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है। बट इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। समझ पा रहे हो, मतलब देखने में तो इसके पास लोन पेयर है, बट इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अभी तो ये क्या करेगा, ये दुखी की तरह काम करेगा, बोलेगा मेरा ही ऑक्टेट कंप्लीट है, आओ भाई मेरे साथ शेयर करो। समझ पा रहे हो। तो ये क्या करेगा, ये पहली दूसरों की हेल्प करने के लिए नहीं जाएगा, पहले बोलेगा मैं परेशान, मेरी हेल्प करो, कम से कम ऑक्टेट तो कंप्लीट हो। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये ऑल दो लोन पेयर है, बट ये लुइस एसिड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, लुइस एसिड की तरह। जैसे कुछ लोग का मानना होता है कि नहीं होता है कि भाई इतने सारे पैसे हो जाएंगे, इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब सोसाइटी की हेल्प करेंगे, तब लोगों के काम आएंगे। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत हो तो पहले क्या बोलते, पहले जो अपनी कमी है पूरी हो जाएगी तब सोचेंगे। ठीक है,
तो पहले इसके पास भले, अच्छा बताओ, जो इंसान ये कहता है ये और आ जाएगा तब हेल्प करेगा, तो उसके पास क्या अभी कंगाल है क्या? अभी बिल्कुल पैसा नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, अभी भी बहुत सारा है, लेकिन उसने टारगेट सेट कर रखा है कि जब इतना हो जाएगा तब वो स्टेबल होगा और तब वो हेल्प करेगा। कुछ सारा समझ में? तो वैसे भले इसके पास लोन पे, बट इसका पहला टारगेट क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तब सोचेगा कि इस लोन पेयर का इस्तेमाल भी कर सकता है कुछ। समझ पा रहे हो? तो पहले गरीबों जैसा बिहेव करेगा, डोनर की तरह नहीं, ऑल दो लोन पेयर है तो, बट तो इसीलिए क्या कहलाएगा ये? लुईस एसिड। अरे कुछ समझ आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट कहानी, ठीक है। बाकी एसिड, लुईस एसिड बेस की कॉन्सेप्ट की कहानियाँ बताने में और हम टाइम ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही रखेंगे, इसको और डीप नहीं करेंगे, ठीक है ना? टाइम के साथ इसको और आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है।